Hello children, welcome back to NM Creative Learning channel. I am Dr. Rukmani Sharma talking to you on the chapter 6 of EVS class 4th ओमना's जर्नी। ओमना की जर्नी के बारे में चलिए बात करते हैं, जो कि कच्छ के गांधी धाम से केरला तक की जर्नी पर जाती है। Let us start the chapter. Omna and her best friend Radha were very excited. Excited means बहुत ज़्यादा खुश होना, very happy. Excited, very happy. वो कहते हैं एक्साइटेड। आप भी बहुत ज़्यादा कभी खुश हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्साइटेड हैं। दे वर गोइंग ऑन आर ट्रेन ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या होता है? जर्नी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना जर्नी, दैट इज़ द सेम मीनिंग। यात्रा टू केरला। वे केरला की ट्रेन ट्रिप पर जा रहे थे। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। हॉलीडे में छुट्टी, और राधा छुट्टी मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रही थी। Omana's father had gone to book train tickets for both the families. बुक का मतलब होता है रिजर्व। ओमाना के फादर दोनों फैमिलीज़ के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए गए हुए थे। देन में तब, देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी। जस्ट मीन्स ओनली, केवल। जर्नी से केवल 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल। राधा अपनी बाइसिकल से गिर पड़ी। एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, और उसकी राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। उसकी लेग पे प्लास्टर लगाया गया। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks। और डॉक्टर ने कहा कि उसे अपनी लेग 6 weeks तक मूव नहीं करनी चाहिए, मतलब हिलानी नहीं चाहिए। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। राधा की फैमिली को टिकट कैंसिल करने पड़े। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। सैड मीन्स अनहैप्पी। दोनों फ्रेंड्स बड़ी अनहैप्पी थी। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। टुगेदर साथ साथ। दोनों फ्रेंड्स ने बहुत सारी प्लान बनाई थी कि वो साथ साथ मिलकर ट्रिप पर क्या क्या करेंगी। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। तभी राधा की अम्मा के दिमाग में एक आइडिया आया। ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तुम एक डायरी में अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ क्यों नहीं राइट कर लेती? वाई का मीनिंग क्या होता है? क्यों। देन व्हेन यू कम बैक, व्हेन में जब, और जब तुम वापस आओगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ रीड कर सकती है। दिस वे मीन्स इस तरीके से। यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। फॉरगेट भूलना, एनीथिंग तुम कुछ भी नहीं भूलोगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। इससे तुम्हें ट्रेन में टाइम पास करने में भी हेल्प मिलेगी। बोथ द फ्रेंड थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। थॉट मीन्स सोचा। दोनों फ्रेंड ने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम। ओमाना घर गई। एंड फाउंड ए नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक का मतलब जिन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। राधा को उसने अपने घर में गई और वहाँ से उसे एक नोटबुक मिल गई जिसमें ब्लैंक पेजेस से अपनी जर्नी के बारे में राइट करने के लिए। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। इस लेसन में ओमाना की डायरी के कुछ पेजेस दिए गए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं कि उसने क्या क्या देखा था और क्या क्या फील किया था। आप भी डायरी राइटिंग शुरू कर सकते हैं ना। इट्स ए वेरी गुड हैबिट। ओमाना's डायरी। ओमाना की डायरी। इट वॉज 16 May। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ये स्टेशन का सीन दिखाया है यहाँ पर। एज सुन एज
वी हैड रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे. वी चेकड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट. मैंने बताया था ना कि रिज़र्व कराने गए थे. बुक का मतलब रिज़र्व होता है. तो एक चार्ट बनता है जिसमें जिन्होंने बुकिंग कराई है उनके नेम लिखे हुए होते हैं और सीट नंबर, बर्थ नंबर लिखा होता है. तो हम रिजर्वेशन चार्ट पर अपने नेम चेक करने के लिए स्टेशन पर चले गए, पहुँचे थे. तो वैसे ही हमने वहाँ जाके चेक किया. सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, और अब शीघ्र ही, जल्दी ही ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई. वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, कि कोच कहते हैं कंपार्टमेंट को. ये कोच है, ये वाला जो डिब्बा होता है उसे कोच कहते हैं. ये कोच है. कई सारे कोच होते हैं एक ही ट्रेन में. वो ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, कि जो कोच है वो पहले से ही फुल है. द ट्रेन हैज स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधी धाम इन कच्छ. ट्रेन कच्छ में गांधी धाम से अर्ली मॉर्निंग चली थी. व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न. इतना कन्फ्यूज़न था. कन्फ्यूज़न का मतलब समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, उसे कन्फ्यूज़न कहते हैं. पीपल वर गेटिंग ऑफ. गेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? उतरना. लोग उतर रहे थे. एंड अदर्स वर पुशिंग, और दूसरे लोग पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे. एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, और अपना लगेज का मतलब होता है सामान, अपने सामान को अंदर रखने की ट्राई कर रहे थे. ऑल फ्रॉम वन डोर, वो भी वन ही डोर से. वी समहाउ मीन्स कैसे भी करके, मैनेज टू गेट इन का मतलब अंदर जाना. गेट ऑफ क्या था? उतरना. गेट इन अंदर जाना. कैसे भी करके हम अंदर चले ही गए. फाइंड आवर सीट्स भी ढूंढ ली. एंड पुट आवर लगेज अंडर देम, और सीट के नीचे लगेज भी रख दिया. लगेज क्या था बताना जरा? सामान. बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और जब तक ट्रेन स्टार्ट हुई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स. ज़्यादातर लोग अपनी सीट ढूंढ चुके थे. एंड अरेंज देयर लगेज, और अपने लगेज को भी सेट कर चुके थे. अरेंज का मतलब सेट करना. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेकड आवर टिकट. टिकट कलेक्टर आया. ये टिकट कलेक्टर है, यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस मैन इज़ टिकट कलेक्टर. ये टिकट चेक करता है कि सही कंपार्टमेंट में बैठे हैं, सही सीट पे बैठे हैं, सही ट्रेन में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं. टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स, कि हम अपनी प्रॉपर का मतलब होता है राइट, कि हम अपनी राइट सीट पे हैं या नहीं हैं. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. अम्मा और अप्पा की लोअर बर्थ थी. 3 तरह की बर्थ होती हैं. ये अपर बर्थ है, और नीचे सबसे जिस पे ये बैठे हुए हैं वो लोअर बर्थ है. अम्मा और अप्पा की लोअर बर्थ थी. उन्नी एंड आई हैव द मिडिल, और इसमें मिडिल सीट भी होती है जो बीच में होती है. लोअर के और अपर के सेंटर में होती है, उसे मिडिल सीट कहते हैं. बर्थ का मतलब सीट से होता है. देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स. यहाँ 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं. हु हैव द अपर बर्थ, जिनकी अपर बर्थ है. ऑन द अदर बर्थ, दूसरी बर्थ पर, देयर इज़ ए फैमिली विद 2 चिल्ड्रन. एक फैमिली है जिनके 2 चिल्ड्रन हैं. दे सीम टू बी अबाउट आवर एज. लगता है वो हमारी एज के हैं. आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर. लेटर मीन्स बाद में, आफ्टरवर्ड्स. मैं जाऊँगी और उनसे बाद में बात करूँगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो. अब, नाउ मीन्स अब मैं विंडो के पास बैठी हुई हूँ. एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी. और हमने अपनी जर्नी के बारे में राइट करना मैंने शुरू कर दिया है. जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था. जस्ट का मतलब ओनली भी होता है, और जस्ट का मतलब जैसा भी होता है, यानी कि सेम. आई विल स्टॉप नाउ. अब मैं रुकूंगी. बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है. अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड. अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया था. ए लॉट का मतलब होता है वेरी मच. ढोकला विद चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस एंड सम मिठाई. माई माउथ इज़ वाटरिंग. मेरे मुंह में तो बिल्कुल पानी आ रहा है, क्योंकि खाना इतना टेम्पटिंग है, डिलीशियस लग रहा है. आई विल राइट मोर लेटर. लेटर का मीनिंग अभी क्या बताया था मैंने? बाद में. मैं और बाद में लिखूँगी. आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट. कुछ लोग तो सो गए. बट आई वॉज नॉट स्लीपी.
लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही। स्लीपी का मतलब नींद सी आना। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो से बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे फील्ड देखे, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सारे ड्राई थे और ब्राउन थे। समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभी। वी पास स्मॉल विलेजेस, हम स्मॉल विलेजेस से भी गुजरे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्लाई कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं फ्लाई? विलेजेस, गांव। कैसे? यहाँ देखेंगे आप। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट ए वेरी हाई स्पीड, कि जब ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड पे होती है, थिंग्स आउटसाइड, तो जो बाहर की चीज़ें होती हैं, सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो लगता है जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में भागी जा रही हैं। तो विलेज भी पीछे की तरफ जा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि वो जैसे फ्लाई कर रहे हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, अर्लियर मीन्स पहले, वास्तव में बहुत हॉट था। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, अब इवनिंग है, शाम है। देयर इज़ सम ब्रीज, ब्रीज का मीनिंग क्या होता है? हवा। ब्रीज कहते हैं हवा को। अब थोड़ी सी हवा चल रही है अच्छी सी। द सन इज स्लोली सेटिंग, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, सन धीरे धीरे सेट हो रहा है। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और स्काई ऑरेंज कलर का हो गया है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने अहमदाबाद में तो कभी इस तरह का देखा ही नहीं सन। वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वालसड, हम वालसड नाम के स्टेशन से अभी अभी गुजरे हैं। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स, वहाँ पर ट्रेन केवल 2 मिनट्स के लिए रुकी थी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में भी देर वाज सो मच नॉइज़, इतना ज़्यादा नॉइज़ था वहाँ पर। कैसा नॉइज़ था? क्या बोल रहे थे? चाय गरम चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग, एक आदमी बुला रहा था, बटाटा बड़ा बटाटा बड़ा। तो स्टेशन पे अपना सामान बेचने के लिए लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं, बेचने वाले। पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग, लोग बेच रहे थे। एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और फूड खरीदने वाले खरीद भी रहे थे प्लेटफॉर्म पर। वी क्विकली बोट सम बनानाज, क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से, वेरी सून। और बोट मीन्स खरीदे, हमने कुछ बनाना खरीदे। एंड चिकूज, और चिकू इज़ ए फ्रूट। थ्रू द विंडो इटसेल्फ, विंडो में से ही खरीदे, बाहर नहीं गए, विंडो में से ही खरीद लिए उन्होंने। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बनाए हैं। दे आर सुनील एंड एन, वे एन है और सुनील है। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड, वो कोझीकोड में अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहे हैं। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक दी हैं पढ़ने के लिए। लिटिल वाइल एगो, लिटिल वाइल एगो का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी देर पहले ही। आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ ब्रश करने के लिए गई। बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन बाथरूम में वाटर ही नहीं था। समबडी सेड, समबडी का मतलब किसी ने बताया, दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, कि नेक्स्ट जब बिग स्टेशन आएगा, कुछ स्मॉल स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर वाटर उसमें फिल किया जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये सीन है, ये लोग जो कि उस पर स्टेशन पर वर्क करते हैं। तो ये कुली है, आप देख रहे हैं, फर्स्ट में कुली है, दिस इज़ कुली एंड दिस इज़ बुकिंग क्लर्क, और ये स्वीपर है, और ये गार्ड है, और भी आगे यहाँ पर राइट किए हुए हैं, आप देखेंगे। और ये पुलिसमैन है, ये टिकट कलेक्टर है, और ये स्टेशन मास्टर है। ओके, तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, लेसन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वेट फॉर द सेकेंड वीडियो, जिसमें हम इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।